हेलो दोस्तों, और मैं हाजिर हूँ अर्तगल गाजी के सीज़न 3 एपिसोड 6 के साथ। अगर आप लोगों ने एपिसोड 5 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके ज़रूर देखें। एपिसोड 5 में हमने देखा था कि ऑरल और साइमन आपस में बातें कर रहे होते हैं। अलियार अपने कबीले वापस आ जाता है तो काटमिश की लाश देखकर अलियार थोड़ा परेशान हो जाता है और इधर ज़्यादा पैसों की लालच में ऑरल वेनस को खालीने बेचने से मना कर देता है। तभी वहाँ अर्तगल पहुंच जाता और 300 सोनों के सिक्के में अपनी सारी 100 खालीने बेच देते हैं। और इधर चांदार कबीले में ऑरल असला खान पे गुस्सा उतारता है और काई कबीले में सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि अर्तगल ढेर सारा अनाज लेके पहुंच जाते हैं और सभी खुशियां मनाने होते हैं। और हम देखते हैं कि अर्तगल अपने सिपाहियों के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एपिसोड 6। एपिसोड 6 स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि अर्तगल और उनके साथी सभी लोग एक जगह बैठे रहते हैं और अर्तगल उन्हें कुछ समझा रहे होते हैं। अर्तगल कहते हैं कि लातनी सलेबी जो फिस्तुनिया पर काबिज हैं वो अपने ही मजहब के लोगों को सताते हैं और नेकिया की यूनानी सल्तनत सलेबियों से नफरत करती है। इस वजह से सुल्तान अलाउद्दीन ने यूनानी सल्तनत से अच्छे मरासिम रखे हुए हैं। हम सरहद इलाके पर हैं, हम सबसे खतरनाक इलाकों में हैं, लेकिन जो भी इस सरहद की हिफाजत करेगा मुस्तकबिल इसके हाथ में होगा। आरिफ भाई कहते हैं फिर हम बैप्टिस्ट यैया को पकड़कर इनके शैतानी नेटवर्क को तोड़ना है। बज़मी कहता है हम तोड़ेंगे, ज़रूर तोड़ेंगे, मगर हमें इस यैया को तलाश करना है। अर्तगल उसे जवाब देते हैं बमसी हम सिर्फ इसे तलाश नहीं करेंगे बल्कि हम इसे ज़मीन दरगो कर देंगे। तभी वो सिपाही जिसे अर्तगल ने साइमन के बाजार पे जासूसी के लिए लगाया था वो आके बताता है कि मैं साइमन के सिपाही का पीछा कर ही रहा था। तभी कुछ लोग वहाँ आ गए और उस वजह से मेरा ध्यान भटक गया और वो शख्स वहाँ से भाग गया। और इधर साइमन के आदमी उसे खबर दे रहे होते हैं कि एक आदमी अरबियों के भेष में दस्तान के बहुत करीब से पीछा कर रहा था। साइमन कहता है वो दोबारा आएंगे और कहता है इस दफ़ा कोई और आएगा। उसका सिपाही पूछता है उस्ताद साइमन क्या आपको किसी पर शक है? साइमन कहता है हाँ है, सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। और इधर अर्तुगरुल के सिपाही भी अर्तुगरुल से पूछ रहे होते हैं क्या आपको किसी पर शक है? अर्तुगरुल कहते हैं हाँ, हानली बाजार का मालिक साइमन। अर्तुगरुल कहते हैं इसने सालों से बहुत पैसे कमाए हैं, या तो वही बैप्टिस्ट यैया है या फिर वो बैप्टिस्ट के लिए काम करता है। और इधर चौदार कबीले में हम देखते हैं कि जानदार सभी को बुलाकर बातें कर रहे होते हैं और वो ऑरल और असलाह की हरकतों से थोड़ा नाराज भी होते हैं और उन लोगों को थोड़ा समझाते हैं। और वो ऑरल से कहते हैं कि हमारा कारोबार अब तुम्हारे हाथ में होगा, जैसे कि हमारे लोगों की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। और कहते हैं तुम्हारी बीवी कारखाने को देखेगी। और असलाहान को कहते हैं कि असलाहान सिर्फ घर के काम काज को देखेगी। असलाहान नाराज हो जाती है और कहती है बाबा मैं मुस्ताक नहीं हूँ। जानदार सब उसे जवाब देते हैं अब तुम्हें यह साबित करना है कि तुम किसके काबिल हो। और चौल्पना कहती है बाबा जान लें कि आपने जो फर्ज मुझे सौंपा है मैं उस पर पूरी मेहनत करूंगी। तभी ऑरल कहता है मैं जानता हूँ कि तख्तमिश की जगह इतनी आसानी से कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये हमारा फर्ज है कि इस पोजीशन को खाली ना छोड़ा जाए। जानदार साहब कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो बेटा, इसीलिए मैं इसकी जिम्मेदारी अलियार को सौंपता हूँ। ये सुनकर असलाह थोड़ी खुश हो जाती है और ऑरल थोड़ा चौंक जाता है। और सरदार कहते हैं मैं इसके साथ मिलकर कबीले के मुस्तकबिल के फैसले करूंगा, लेकिन मैं तुमसे भी मशवरा करूंगा। लेकिन अलियार की बात सबसे अहम होगी। अलियार तैयार नहीं होता है, लेकिन सरदार उसे समझाते हैं और फिर वो सब राजी हो जाते हैं और अलियार से कहते हैं कि तुम कल बाजार जाकर हालात से खुद को वाकिफ करो, अपने फराइज पे वापस आओ। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। ऑरल और उसकी बीवी भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी असलाह अलियार को समझाती है इस कबीले को आपकी ज़रूरत है। ऑरल भाई की लालच और चौल्पना खातून की अंधी ख्वाहिशात से सिर्फ आप ही हमारी हिफाजत कर सकते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तुर्गुत बैठा होता है और आयकस को याद कर रहा होता है। तभी वहाँ पर ऑरल के आदमी आकर हमला कर देते हैं और वहाँ पर जंग छिड़ जाती है। काई कबीले के सभी सिपाही मुकाबला करते हुए मारे जाते हैं। तुर्गुत उनसे अभी लड़ ही रहा होता है। तभी ऑरल का खास सिपाही बातोहान पूरी खालीनों पे तेल छिड़क देता है। फिर वो जाकर तुर्गुत से लड़ाई करता है। चूँकि तुर्गुत बहुत जख्मी हो चुका होता है, लेकिन वो उसका मुकाबला तब भी करते हैं, लेकिन वो उसे एक खंजर मार देता है और वो वहीं गिर जाते हैं। तभी बातवान एक मशाल लेकर पूरी खालीनों में आग लगा देता है और तुर्गुत के सामने पूरी खालीनें जल जाती हैं और फिर वो वहाँ से सबको मरा हुआ समझकर चला जाता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हलीमा और अर्तगल कुछ बातें कर रहे होते हैं। अर्तगल
परेशान होते हैं। हलीमा उनसे परेशानी की वजह पूछती है। अर्तुगरुल कहते हैं मैं तुर्गुत के लिए परेशान हूँ। अर्तुगरुल कहते हैं वो दुनिया से खफा रहता है, उस पर इतनी मुसीबतें आई लेकिन उसने कभी मुझे अकेला न छोड़ा। मैं उसे जिंदगी में दोबारा वापस लाना चाहता हूँ। उसकी शादी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए। हलीमा कहती है आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे कबीले में कोई लड़की ऐसी नहीं जो तुर्गुत के साथ जचती हो। और कहती है शायद हम पड़ोस के कबीले में देख सकते हैं, इंशाअल्लाह हम इसके काबिल कोई ढूंढ लेंगे। अर्तुगरुल कहते हैं इंशाअल्लाह पहले वो खालीने पहुंचाकर खैर खैरियत से वापस आ जाए। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलियार और असला आपस में बातें कर रहे होते हैं। अलियार तख्तमिश के बारे में बात कर रहा होता है। असला उसे हमले के बारे में बता रही होती है। अलियार कहता है लेकिन मेरे अंदर की आवाज़ कहती है कि तख्तमिश को जहर दिया गया है। असला कहती है कोई ताजुब नहीं, तख्तमिश की मौत से किसको फायदा होगा। अलियार कहता है मेरी बहन शक के रास्तों पे कदम मत रखो, अंदाजा मत लगाओ, जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता हर कोई बेगुनाह है। और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं काई कबीले में जाजत और रियान अर्तुगरुल को उस जगह के बारे में बता रहे होते हैं जहाँ से वो सोना निकालने वाले होते हैं। वो कहते हैं सोना रेत से भी ज्यादा है लेकिन नदी में ज्यादा है, हमें आई नदी से तलाश शुरू करनी होगी। और वो सभी लोगों को उस जगह के बारे में नक्शे के हिसाब से डिटेल में बता रहे होते हैं। जुलजान कहते हैं जिस तरह आप बता रहे हैं उससे तो सोना निकालना बहुत आसान है, लेकिन अभी तक किसी को क्यों नहीं पता चला। जाजत और रियान कहते हैं जुलजान साहब सोना बहुत बेवजह है, ये अपनी जगह तब्दील करता रहता है। अगर आपको नहीं पता कि ये कहाँ छिपा है तो आपके हाथों में सिर्फ मिट्टी भरी रेती आती है। और अर्तुगरुल जुलजान से कहते हैं जुलजान सिपाहियों के साथ जाजत और रियान के साथ जाओ, इन्हें जो चाहिए मुहैया करो और साथ साथ हिफाजत और राजदारी को यकीनी बनाओ। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि औरल का सिपाही उसके पास आता है और उसे बताता है कि खालीने जल चुकी हैं, वेनस और सिपाही सब मारे गए। औरल पूछता है तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं। वो कहता है हुजूर वहाँ कोई परिंदा भी नहीं उड़ रहा था। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मारिया, फिलिप्स और उनके सिपाही जा रहे होते हैं। तभी मारिया को एक जगह से धुआं उठता दिखता है। तभी वो लोग उस धुएं की तरफ जाते हैं। मारिया वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। उसके सिपाही नीचे उतर कर देखते हैं। फिलिप्स कहता है सभी मुर्दा हैं। तभी मारिया की नज़र तुर्गुत पे पड़ती है। वो उसे जाकर देखती है और जिंदा पाती है। फिलिप्स उससे कहता है चलिए सब कुछ ऐसा है जैसा उस्ताद सैमन चाहते हैं। मारिया कहती है तुम बेवकूफ़ हो, अगर हम तुर्गुत को इनके पास लेकर जाएंगे तो वो ये पसंद करेंगे। तभी मारिया की नज़र वहाँ सामने पड़े खंजर पे पड़ती है। मारिया वो खंजर उठाकर अपने पास रख लेती है और वो लोग तुर्गुत को अपने साथ ले जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइमन के पास कबूतर के जरिए एक पैगाम आता है। एक सिपाही उस पैगाम को खोलता है। साइमन उसे पढ़ने को कहता है। वो सिपाही उसे पढ़ता है। उस पर लिखा होता है कि अर्तुगरुल ने अंताकिया में पेट्रोचो के टेम्पर किले में टाइटुस और हमारे भाइयों का कत्ल किया था। वो चाहते हैं कि हम फौरन बरवक्त एहतियाती कदम उठाएं। जिस जासूस की हमें तलाश है वो अर्तुगरुल हो सकता है। साइमन कहता है फिर कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। और इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि सभी लोग जीरगे के लिए इकट्ठा हो गए होते हैं। तभी अर्तुगरुल वहाँ आते हैं और सभी बैठने वाले होते हैं। तभी अर्तुगरुल सबको रोक देते हैं और फिर अल्लाह का नाम लेकर जिरगा शुरू करते हैं। और सभी लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं कि हमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, बहुत से दुश्मनों को नाको चने चबवाए और ये सरजमी यहाँ हम आए दूसरी सरजमीनों की तरह नहीं। हम दुश्मनों के साथ सीना बसीना है। हमें हर वक्त नए हालात के लिए तैयार रहना है। तभी एक शख्स कहता है कि आपने अपना मकसद बताया, हम आपके साथ चल दिए। आप हमारी जान भी मांगेंगे तो हम आप पर कुर्बान कर देंगे, लेकिन जब हम जिरगे की दरख्वास्त करें तो हमें इनकार न करें। तभी दूसरा शख्स कहता है जिरगे का हक हमारी रवायात का हिस्सा है, बगैर जिरगे के फैसला नहीं होता। आरिफ भाई भी कहते हैं मैं सरदारान की इस बात पर मुत्तफिक हुआ हूँ। फिर अर्तुगरुल बैठ जाते हैं और सबको बैठने की इजाज़त देते हैं और सभी से मुखातिब होकर कहते हैं मैं जानता हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाया है। आपके जिरगे की दरख्वास्त ना मानने की मेरी वजह यह है कि मैं दुश्मन के साथ एक खुफिया जंग में मसरूफ़ था, पहले तो ये जान लें। लेकिन अब मैं एक लम्हा भी आपकी जिरगे की ख्वाहिश को रद्द नहीं करूँगा। और फिर अर्तुगरुल उन लोगों की तारीफ़ करते हैं और उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और अब्दुर्रहमान से एक बॉक्स लाने को कहते हैं और सारे ही सरदारान को सिक्के की थैलियां दे देते हैं और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मारिया तुर्गुत को अपने साथ लेकर आती है और साइमन को बताती है कि ये हमें रास्ते में मिला, मैंने सोचा शायद ये आपके किसी काम आ सके। साइमन मारिया को शाबाशी देता है और फिलिप्स से कहता है कि अर्तुगरुल साहब को फौरन इत्तला करो कि उनका एक सिपाही हमें शदीद जख्मी मिला है। और दूसरे सिपाही से कहता है कि तुम जाओ और वहाँ से लाशें लेकर आओ। और इधर औरल एक औरत के पास आता है और वो औरत उसे बताती है कि मारिया और फिलिप
आज सुबह ही एक जख्मी आदमी को लेकर आए हैं। औरुल उससे नाम पूछता है तो वो उसे तुर्गुत नाम बताती है। औरुल फौरन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने सिपाही के पास जाता है और उसे मारते हुए कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुमने सबको मार दिया, फिर तुर्गुत जिंदा कैसे बच गया। और इन लोग की सारी बातें अलियार एक जगह से सुन रहा होता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेनिस साइमन के पास आता है। साइमन उसे बताता है कि तुम्हारी सारी खालीनें जल गईं और तुम्हारे सिपाही भी मारे गए। इनकी लाशों को थोड़ी देर में यहाँ ले आया जाएगा। और उससे कहता है कि अर्तुगरुल ने तुम्हें जबान दी थी, इसने कहा था तुम्हारा सारा सामान इसकी हिफाजत में है, फिर वो तमाम नुकसान पूरा करने का जिम्मेदार है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाजत और यान जुलजान के साथ उस नदी के पास पहुंच जाते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इधर उधर हर तरफ देखने और चिल्लाने लगते हैं, सोना यही है सोना। फिर वो एक जगह जाते हैं पर वहाँ सोना नहीं रहता है, थोड़े मायूस हो जाते हैं। फिर वो दूसरी जगह जाकर देखते हैं लेकिन वहाँ भी उनको सोना नहीं मिलता है। वो पूरी तरह से मायूस हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कहाँ है, यही तो था, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, कहाँ है, यही तो था। और फिर वो जुलजान से कहते हैं कि हुजूर अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं सूरज गुरूब होने से पहले सोना ढूंढ लूंगा। और इधर दूसरी तरफ चांदार कबीले में हम देखते हैं कि अलियार आकर जानदार साहब को बताता है कि काई की कालीने लेकर जाने वाले काफिले पर हमला हो गया, इन्होंने तमाम सिपाहियों के गले काट दिए। जानदार साहब कहते हैं किन नीच चोरों ने ऐसा किया होगा। अलियार उन्हें जवाब देता है ये चोर नहीं थे, इन्होंने तमाम कालीनों को आग लगा दिया। तभी जानदार साहब का दिमाग औरुल की तरफ जाता है। अलियार कहता है सही कहा आपने, मैंने औरुल भाई को बतौहान से बातें करते सुना। जानदार साहब कहते हैं अगर अर्तगल को इसका पता चला, अलियार कहता है तो ये दोनों मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं होगा। जानदार साहब अलियार से कहते हैं कि जाओ अर्तगल को ढूंढो और उनसे कहो कि जानदार साहब इनको खाने पर बुलाने के ख्वाहिशमंद हैं और ये कि वो इनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। तुम्हारे जैसे बहादुर आदमी को खुशामदीद कहना उनके लिए बाइस शर्फ होगा। और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।